कि वो आज आपकी जिंदगी बदल देंगे। सो डोंट मिस यूज देम। साइकोलॉजिकली डेवलप्ड सिस्टम है, मेक एनीवन फॉल इन लव विद यू। उनके एक्सप्रेशंस क्या हैं? सो डोंट बी फेक। इनके बारे में बचपन से कोई पूछता ही नहीं है। डोंट यूज दिस हैक केयरलेसली। आज हम जिन हैक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इतने पावरफुल हैं साइंटिफिकली कि वो आज आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। एंड दीज हैक्स कैन मेक एनीवन फॉल इन लव विद यू, पर्सनली और प्रोफेशनली। सो डोंट मिस यूज़ देम। इन्हें अपनी पर्सनल ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाने के लिए ही यूज़ करना। क्या आपने अपने अराउंड कोई ऐसा पर्सन देखा है जिससे उसके अराउंड सब एडिक्टेड होते हैं? ऐसा नहीं है कि वो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, या फिर वो बातें करने में इतना अच्छा है कि लोगों को उलझा ले, या फिर वो बहुत ज़्यादा हार्ड टू गेट हो। फिर वो ऐसा क्या करते हैं कि उनके फैमिली, उनके दोस्त, उनके पार्टनर एंड एवरीवन अराउंड दैट पर्सन सेम ही एडिक्शन से गुजर रहे होते हैं। आई नो आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग कह रहे होते हैं कि कुछ लोगों की एनर्जी ही ऐसी होती है, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता कि ये एनर्जी नहीं, ये एक साइकोलॉजिकली डेवलप्ड सिस्टम है जो कोई भी फॉलो करेगा तो एग्जैक्टली यही पर्सन बन सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद हैक नंबर 1, द कमीलियन इफेक्ट। जब आप किसी से भी स्टार्टिंग की मीटिंग्स कर रहे होते हैं, वेदर पर्सनली और प्रोफेशनली, तब बहुत ही ध्यान से उनकी बॉडी लैंग्वेज एंड उनके जेस्चर्स को नोटिस करा करिए। जैसे कि उनकी स्पीच की टोन क्या है, उनके एक्सप्रेशंस क्या हैं, या कैसे वो अपने हाथ या फिर अपने सर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नोटिस करने के बाद आपको बीच बीच में थोड़े बहुत एग्जैक्टली यही जेस्चर्स रिपीट करने हैं। अब उनसे ये मत बोलने लग जाना कि ओ माय गॉड हम तो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, या फिर उनके इंटरेस्ट में कोई झूठा इंटरेस्ट दिखा के बोलना कि हाँ आई ऑल्सो लाइक द सेम थिंग, क्योंकि झूठ हमेशा बैकफायर होगा। सो डोंट बी फेक। एंड याद रखना, बोल के नहीं, एक्शंस में, सटल एक्शंस में। इसे साइकोलॉजी में मिररिंग कहते हैं। और ये आपने उन्हें बोला नहीं है, ये थॉट उनके दिमाग में खुद आया है। जैसा कि आपने इंसेप्शन मूवी में भी देखा होगा कि अगर आप एक्सटर्नली कोई थॉट किसी के दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं तो उनका दिमाग उस थॉट को रिजेक्ट कर देता है बाहर का स्ट्रेंजर समझ के। बट अगर वही थॉट वो खुद डेवलप करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी एक बिलीफ में कन्वर्ट होने की बहुत हाई हो जाती है। जब आप ये हैक यूज़ करते हैं तो सामने वाले इंसान को एक घर जैसी फेमिलियर वार्मथ फील होती है। बिना ज़्यादा कुछ करे उन्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाला पर्सन ही है जो उनको या उनके विजन को समझ सकता है, क्योंकि वो उनकी तरह है। मूविंग ऑन टू हैक नंबर 2, उन्हें वो चीज़ मत प्रोवाइड करो जो उन्हें लगता है उन्हें चाहिए, उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड करो जो उन्हें कभी कहीं से मिली ही नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। जब भी आप लोगों से बात करते हैं तो इवेंचुअली लोग आपको अपनी नीड्स के बारे में ज़रूर बताते हैं। तो कभी कभी तो वो नीड्स उनकी लाइफ की कमी से मैच हो जाती है, लेकिन कभी कभी वो मिक्स हो जाती हैं क्यूरियोसिटी, अनअवेयरनेस, कंपैरिजन या पीपल प्लीजिंग के साथ। इसलिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन देयर नीड्स, यू शुड फोकस ऑन द थिंग्स जो उन्हें कभी किसी से नहीं मिली। यही सबसे बेस्ट तरीका है उनके लिए एक यादगार एंड न्यूएस्ट एक्सपीरियंस बिल्ड करने का, चाहे वो कोई पर्सन हो या आपका कोई कस्टमर। धीरे धीरे उन्हें ये बिलीव होने लगता है कि अगर ये पर्सन नहीं हुआ मेरी लाइफ में तो ये फीलिंग मुझे कभी फील करने को नहीं मिलेगी। एंड दैट्स हाउ इट लीड्स टू एडिक्शन। इस हैक के मैं सबसे सिंपल एंड कॉमन एग्जांपल देती हूँ। फीमेल्स को अपनी पूरी लाइफ हर जगह अनसेफ फील होता है, ऑलमोस्ट हर जगह अपने घर को छोड़कर। लेकिन कुछ फीमेल्स को तो वहाँ भी सेफ्टी नहीं मिलती है। तो जब उन्हें कोई एक ऐसा लड़का मिलता है जो उन्हें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, तो फिर उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पास पैसा है कि नहीं, उनके पास बॉडी है कि नहीं, या उनके पास बहुत ही अच्छे गुड लुक्स हैं कि नहीं, अनटिल एंड अनलेस उस लड़की ने चैलेंज्ड एंड अनसेफ पैसे की कमी की वजह से ही फील किया हो। एट द सेम टाइम मेल्स को कभी भी उनके पेन के बारे में बचपन से कोई पूछता ही नहीं है, इसीलिए उन्हें एक अंडरस्टैंडिंग वाली बॉन्डिंग कभी फील करने को मिली ही नहीं होती है। कुछ लोगों की होती है अपनी मदर्स के साथ, बट बड़े होते होते इवेंचुअली वो उनसे भी शेयर करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उन्हें भी पेन में नहीं देखना चाहते। तो जब मेल्स को कोई एक ऐसा पर्सन मिलता है जो उन्हें अंडरस्टैंडिंग देता है, तो वो पर्सन उनके लिए इररिप्लेसेबल हो जाता है। यही सेम एग्जाम्पल्स एक कस्टमर पे भी एप्लीकेबल होते हैं। आप बार बार लौट लौट कर उसी रेस्टोरेंट में क्यों जाते हैं जो कि आपका फेवरेट है? क्योंकि वहाँ पर वो स्वाद मिलता है जो कहीं नहीं मिलता। तो आपको भी किसी की ज़िंदगी का वही स्वाद बनना है। हैक नंबर 3 समझाने से पहले फटाफट से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड देन सोचिए अपनी लाइफ का एक ऐसा काम जो कि आपके लिए बहुत
बहुत इम्पॉर्टेंट था। चाहे वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिज़ल्ट था या फिर ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट। अब सोचिए कि वो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि आपने उस पे मेहनत की थी, बहुत सारा काम किया था। सो मूविंग ऑन टू हैक नंबर 3, एफर्ट्स एफर्ट्स एंड एफर्ट्स। आप क्या सोच रहे हैं आपको करने हैं? नो, सामने वाले से करवाने हैं। कुछ भी बहुत बड़े खतरनाक से एफर्ट्स नहीं, छोटे छोटे फेवर्स जो उन्हें रियलाइज भी ना हो कि फेवर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी नई जगह एक नए ग्रुप में ब्लेंड इन होना चाहते हैं, तो वहाँ आप जाकर किसी एक मेंबर से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा कैफ़े कहाँ है या फिर यहाँ पर अच्छी कॉफ़ी कहाँ मिलती है। ये फेवर ऐसे होने चाहिए कि इंसान वैल्यूड भी फील करे एंड ओवर द टाइम धीरे धीरे उसका टाइम एंड उसकी एनर्जी भी इन्वेस्ट होती चली जाए। हमेशा याद रखना कि हम कभी भी किसी भी चीज़ से पागलपन या ऑब्सेशन की हद तक का अटैच तभी फील करते हैं जब धीरे धीरे हमने अपना वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट्स इन्वेस्ट कर दिए हों। यही रीज़न भी होता है कि कुछ लोग वहाँ स्टक फील करते हैं प्यार ना होने के बाद भी। तो ये पॉइंट एक हैक तो है ही, लेकिन ये पॉइंट एक अवेयरनेस भी है कि ऐसी जगह जो आपको स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रही हो, वहाँ पर अपना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट ना करें। नहीं तो आप लाइफ टाइम के लिए फंस जाएंगे, क्योंकि ऐसी साइकिल को ब्रेक करके मोस्टली लोग नहीं निकल पाते, क्योंकि उसके लिए चाहिए होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल वर्क, जिससे मोस्टली लोग भागते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो beware and don't use this hack carelessly. Moving on to hack number 4, stories. Human beings, कस्टमर हो, पार्टनर हो, दोस्त हो या हो फैमिली, सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं ह्यूमन ओरिएंटेड स्टोरीज से। तो आप अपने आप को उन कामों के लिए चैलेंज करो जो कि आपके लिए अनकंफर्टेबल हैं बट आपकी ग्रोथ एंड आपके एक्सपीरियंस के लिए नेसेसरी हैं। जब भी आप ये काम करोगे तो आपको कभी भी फेक इंटरेस्टिंग स्टोरीज नहीं बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आप उन्हें जी रहे होंगे। जब आप अपना कोई वल्नरेबल एंड पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हो किसी के साथ, तो सामने वाले पर्सन को लगता है कि आप ट्रस्टेबल हो। मगर क्यों? ट्रस्ट करके तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो उनके साथ, तो उन्हें क्यों लगता है कि आप ट्रस्टेबल हो? इट्स सिंपल, ह्यूमन बींग्स जेन्युइन इमोशंस सबकॉन्शियसली बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं एंड देन उन्हें मिमिक करते हैं या दोहराते हैं। तो जब आप अपनी कोई पर्सनल स्टोरी या वल्नरेबिलिटी उनके साथ शेयर करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो भी सेम चीज़ आपके साथ कर सकते हैं। हमेशा उनकी स्टोरीज ध्यान से सुन के उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछो, उससे उन्हें वैल्यूड फील होता है। लेकिन अगर वो उस बारे में नहीं बताना चाहते हैं, तो उस बात की रेस्पेक्ट करके टॉपिक को शिफ्ट करना भी सीखो। यही रीज़न है कि आप ऐसे ब्रांड से ज़्यादा लगाव फील करते हैं जो कि प्रोडक्ट नहीं, स्टोरी सेल कर रहे होते हैं। हैक नंबर 5, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा या फिर गलत बात कर रहा है, डिस्टेंस। आपने उनके जेस्चर्स भी समझ लिए, उन्हें वो फीलिंग्स भी प्रोवाइड कर दी जो उन्हें कभी नहीं मिली थी, उनसे एफर्ट्स भी करवा लिए और उन्हें स्टोरीज सुना भी दी और उनकी स्टोरीज सुन भी ली। लेकिन अगर आप ये लास्ट हैक यूज़ नहीं करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में पहले यूज़ करे हुए किसी भी हैक का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दिस हैक इज़ अबाउट मेंटेनिंग योर डिस्टेंस, जिससे वो आपकी एब्सेंस में आपकी क्रेविंग को फील कर सकें। ह्यूमन माइंड एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करके उन्हें मीनिंग प्रोवाइड करता है एंड देन मेमोरीज के फॉर्म में सेव कर लेता है। लेकिन अगर आप उन्हें एक कंटिन्यूस एक्सपोजर प्रोवाइड करते रहेंगे अपना, तो वो क्या करेगा? वो एक मीनिंगफुल मेमोरी के साथ एक वो बोर होने वाली फीलिंग भी अटैच करके सेव कर लेगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक अच्छी कॉन्वर्सेशन, एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद उन्हें आपके बारे में सोचने का मौका दें। आपकी इंट्रैक्शंस उनके साथ एक ग्राफ की तरह होनी चाहिए, पीक एक्सपीरियंस फॉलोड बाय पॉजेज़। आई होप आपने एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो आप जब भी इन हैक्स को यूज़ करें तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।